अबे बेटा प्रेजेंटेशन की तैयारी है? जी सर, बस दुआ कीजिएगा। अरे मैंने कहा भी था कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना मेरी स्टडीज में। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मार्क्स भी तो आप देते हैं ना। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने हेल्प नहीं ली। ये अलग बात है कि लोग हमेशा मेरा क्रेडिट अब्बा के खाते में डाल देते हैं। अच्छा भाई, ये क्या अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल का क्या ख्याल है? कि पकड़ो अपने पैसे। देखिए, वाह, भूल गए, रात ही तो ताजा ताजा लात मारी थी तुमने हातिम ताई की कब्र में। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई। वो मेरा और सर का मामला है, ठीक है? अपने और अपने सर की अंडरस्टैंडिंग करो ना, किसी और के सामने जमाना। और नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में दखल अंदाजी देकर अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश मत करना, वरना देख लूंगी मैं तुम्हें। दिमाग में दही जम गया क्या? फट के पनीर बन चुका है। ये पकड़ो अपने पैसे। इसे रख लो, तुम्हारी जेब खर्च तो बंद है। शुक्रिया, कम ज़र्फ़ों का एहसान नहीं लेती मैं। ज़र्फ की बात है तो फिर बाकी पैसे भी निकालो ना, टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए, 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दूंगा। बाय। तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं, आदम सुल्तान। तुम जो भी बोलो, प्रोफेसर कुतुब ने अपनी बेटी को फेवर दिया है। इम्पॉसिबल यार, ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन खुद से बनाया। प्रोफेसर अपने असूलों के गुलाम, बचपन से जानता हूँ मैं उन्हें। बचपन को छोड़ो, ये 55 के हो गए और ये सारे उसूल उस वक्त होते हैं जब उनके बच्चों की बारी ना हो। जब उनके बच्चों की बात आती है ना, तो बड़े बड़े बुर्ज ढेर हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है कि नेहा कुतुब के अब्बा प्रोफेसर कुतुब ने उसका प्रेजेंटेशन बनाया? ऑफ कोर्स, इतने सारे रेफरेंसेस तो प्रोफेसर कुतुब ने अपने पूरे लेक्चर में नहीं डाले जितना उसने जमाल घोटा मिला के 1 घंटे के टॉपिक में डाल दिया। भाई नहीं। ओए, घुंचू, तमीज से नाम लो मेरे अब्बा का, वरना मक्खी बना के तुम्हें बाथरूम की दीवार पे चिपका दूंगी। बड़ी आई सामरी जादूगर की बेटी। ओ नेहा, तुम्हारे अब्बा को सामरी जादूगर कह रहा है। एक मिनट, हेरा, तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ और तुम बेवकूफ निकलो यहाँ से। अच्छा, अब्बा की इंसल्ट करवाकर, अब्बा की रेपो पर सवालिया निशान उठवाकर अब उस किराए के बंदर को तुम यहाँ से भगवा रहे हो। वो बस ऐसे ही कह रहा था यार। उस नीपा वायरस की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? कहीं मुझे अकेला दिख गया ना तो उसका जबड़ा निकाल कर उसके हाथ में दे दूंगी मैं। ये गाड़ी चली, गाड़ी। हाँ, ये तुम लो, गाड़ी में जाके बैठ जाओ, एसी ठंडा दिमाग, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अब्बा, आपके चहेता आदम सुल्तान ठाकुर का बेस्ट बडी उमर कह रहा था कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार की है। सर बेवकूफ ऐसे ही पता नहीं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अब तुम्हारे गुब्बारे से ये हवा क्यों निकल गई बताओ? नेहा, लीव इट, चलो मेरे साथ। तुमने हेल्प ली मुझसे? नहीं। मैंने खुद कोई हेल्प की तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उलझने की? अपनी काबिलियत पर कोई शक है तुम्हें? बात मेरी काबिलियत की नहीं, आपकी रेपो की थी। जिस पर सवालिया निशान उठा रहा था वो अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल वाला। 1000 बार कहा है कि लोगों की शक्लों पर ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरी बात है। दूसरों की ईमानदारी पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है अब्बा। मैं समझा दूंगा उमर को, वो तुम्हें सॉरी कह देगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, लेकिन हाँ, अगली बार अगर उसने अब्बा के बारे में बात की तो मैं फिर लिहाज नहीं करूंगी। इंतहाई इमोशनल और स्टूपिड लड़की है ये। आई एम सॉरी सर, वैसे सही तो कह रही है। I mean, मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी इतना ही डिफेंसिव होता अपने फादर के लिए। फिर भी उसे उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, आज क्या हुआ? इतनी कमजोर तैयारी क्यों थी? सर मैं नेहा की तरह ब्रिलियंट नहीं हूँ, वो तो जीनियस है और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट थी। अब्बा चाय। हाँ, इधर रख दो। कैसे आदम? ठीक, कहाँ तक पहुंचा आपका रिसर्च वर्क? अभी तो काफी रहता है, सर्वे चल रहा है ना। अब्बा, वो दादू को लेके जाना है ना चेकअप के लिए। हाँ आदम, अगर टाइम हो तो बेटा बाबा को अस्पताल ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ। अपने रूम में होंगे। ओके। अरे चाय तो पी के जाओ। वो आकर पी लूंगा आज। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।